अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। तो इधर अब्बास के वास्ते हमें बड़ा सा स्विमिंग पूल ले लिए थे, तो उसका एक क्लिप तुम्हारे से शेयर कर दूँ मैं। कहीं का तो अब समझ नहीं, हॉलीडेज़ भी अलग है, तो बच्चे की बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि एक बड़ा सा स्विमिंग पूल घर में हो, जो सब फैमिली मेम्बर्स भी उसमें डिप कर सके, थोड़ा रिलैक्स कर सके। तो ये आपको 10 फीट बड़ा शायद इंटेक्स का जो स्विमिंग पूल होता है ना, इंडोर, वो ले लिया हमें। तो देखो, बच्चे और उनके अब्बा भी उसमें रिलैक्स करती चिल करती हैं। तो समझ नहीं, बच्चे बाहर स्विमिंग पूल जाते होंगे तो बाइक बच्चा को ना बाहर भेजना पसंद आता नहीं, तो इसके वास्ते घर में 6 मंगा लिए थे। और ये आपको साइकिल अब्बास के हॉलीडेज ही थी, तो बहुत एक 3 साल से उन्हें पूछता था हमें गियर की साइकिल होना बोल को, तो फाइनली साइकिल भी ले ली हमें। तो मैं आज बस मेरे थोड़े व्यूज़ जो बच्चों की ख्वाहिशा रहती है, हमारे ख्वाहिशा रहती है, उसके बारे में चंद बातें बात करना के लिए। तो अब देखो, ये साइकिल अब्बास पूछने लग को करीबन 3 साल हुआ। बस ऐसा जो फिलहाल उसके पास मामूल साइकिल थी, तो उसी काम चला ले, बस देखेंगे बाद में बोल को 3 साल टिकाई में। अब उन्हें 9th को जाता है, ऑलमोस्ट 13 कंप्लीट होकर 14 ईयर्स में आए हैं। तो अब ये टाइम में उसे साइकिल शायद ज़रूरत नहीं, कहीं के तो बच्चे, मर्द बच्चे रहती ना 9th से छोटे मोटे कामों को बाहर गाड़ी डाल ले जाती हैं, हालांकि वो लीगली लाइसेंस नहीं सो जाना नहीं, लेकिन गली में वगैरह मोस्टली बच्चे रहती ना 9th क्लास के, उन्हें जाते रहती हैं। तो मैं बहुत कोशिश करी उसे बस गियर साइकिल ना, खुद जो साइकिल है वो छंदे 10th क्लास में टू व्हीलर ले लेंगे। तो हालांकि हमें गए थे भी बैटरी की गाड़ी देखने के वास्ते, लेकिन नहीं, उसकी जिद थी कि 3 साल से अमित तुम्हें बोलती ही मुझे गियर की साइकिल होना बोल को। तो ना बस से उसकी ख्वाहिश को टिकाई मैं 3 साल तक टिकाई। अब फिर पोस्टपोन करना मुझे अच्छा दिखा नहीं, बच्चे की ज़्यादा सताना, बस दिला दले। लेकिन अब मुझे उतना फ़ायदा उस साइकिल से रहता नहीं और उन्हें यूज़ भी कर सकता नहीं कले तो ये मैं बोलना कले थूँ, जब ना ज़रूरत रहती है, ख्वाहिश रहती है, वो एक टाइम रहता है, तब भी हमें हमारे ख्वाहिशों को पूरा कर लेना। उसके बाद वो इंटरेस्ट भी रहता नहीं, होता शौक भी रहता नहीं, और वो ज़रूरत भी रहती नहीं। जितना हमें वेट कर लेते जाती इन चीज़ों को, तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक से मर जाता है। तो करेक्ट टाइम में हर चीज़ अगर तुम्हारे पास है, काबिलियत है, तो करेक्ट टाइम में उसे यूज़ कर लेना। तो इधर आ गए थे, हमें अब्बास का एनुअल डे फंक्शन था, तो उसे देखने के वास्ते आ गए थे। तो इनके स्कूल में ऐसा रहता है कि ईयरली वंस एनुअल डे रहता है, और उन्होंने लंच भी अरेंज कर डालती हैं। बस सुबह को आना और शाम तक जो भी प्रोग्राम्स रहती ना, बच्चा के देखना और उनको इनक्रेज करना रहता है। जो भी क्लास फर्स्ट आती है और जो भी स्पोर्ट्स में फर्स्ट आती है, उनको सबको सर्टिफिकेट्स देती हैं। तो पहले भी ना इसका भी एक बड़ा शौक रहता था, बच्चे जब छोटे रहते थे ना, तो सब ये नया नया दिखता था, आते थे। लेकिन अब वो एक्साइटमेंट भी नहीं है, कहीं का तो हमारी चीज़, हर एक चीज़ सी जल्दी से उठ जाती है, बोलो इंटरेस्ट जो भी रहता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ये अब्बास का प्रोग्राम स्पोर्ट्स का कुछ था ये, उसके वास्ते वीडियो बनाना, चीयर करना। अब मैं ये ना गई नहीं करना तो ना एकदम अपसेट हो जाता है, कहीं भी तो मैं ही नहीं कर, तो बोल को तो मुझे पसंद नहीं, तो भी आना पड़ा है। हाँ, बस देखती हूँ और वीडियो बनाती हूँ बच्चे को खुश करने के वास्ते बस। मुझे लगता है ना, जो हमारा जनरेशन है, मानो मेरा है, मैं 80s की हूँ, तो ये हमारा बहुत सा वाहियात सा जनरेशन है कले। तो कहीं का तो जब बचपन में थे ना, तो हमारे माँ बाप से हमें इतना डरेंगे तो बोल को, हाँ मोहब्बत भी थी, डर भी था। वो डर कैसा था तो हमें दिल खोल को बोल सकते नहीं थे हमारे अम्मी बाबा को, अम्मी तुम्हें पसंद, अब्बा तुम्हें पसंद, हमारा तुम्हारे साथ ही छना गया, तो दिल खोल को बात कर सकते नहीं थे, उतने डरते थे। उतना एक बहुत डरा डरा को हमारे पेरेंट्स रखते थे। तो वो दिल में हमारे क्या आ गया आगे, तो जब हमारे बच्चे होती ना, तो हमें इनके ना रहते नहीं, उनकी मोहब्बत, बच्चे जो हमारी से मोहब्बत करती ना, उसे बोलने तक भी डरना कहते नहीं का, तो बोल को हमें बच्चों को इतनी छूट दे डालेंगे, तो बोल को अब वो बच्चे आपको हम ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा सताती है, ऐसा लगता है मुझे, थोड़ा थोड़ा सताती ही हम ना, एक ब्लैकमेल जैसा करती ही, क्या तो भी चीज़ होना अगर तो बोले तो बस होना, कितना बोले तो समझते ही नहीं। और हमारा जनरेशन है जैसा, अब भी हमारे पेरेंट्स है तो दिल खोल को बोल सकते नहीं, हमें उनको लाइक कर देंगे तो बस, क्या तो भी उनका पसंद का बना डाले, होगा वो बस खत्म। तो ये हमारा जनरेशन ऐसा है कि बचपन में माँ बाप से डरे, अब बड़े होको बच्चा से डरना पड़ता है।
जब मेरी बात करेंगे, मैं क्या बेस्ट माँ बनना, बेस्ट पेरेंट बनना अगर तो बोल को शायद बेस्ट बेस्ट के चक्कर में मैं गलतियाँ ज़्यादा करती हूँ। क्या कहता है कि एक बार मेरे को ऊपर ही डाउट आता है मेरे पेरेंटिंग करेक्ट है नहीं है तो बोल को दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है तो पेरेंटिंग बहुत बहुत मुश्किल का काम है। इतना आसान नहीं बच्चों को सही तरबियत देना बहुत मुश्किल है कई का तो बच्चे जो हमारी सबसे बड़ी नेमत और दौलत उन्होंने से हमारे लिए इन फ्यूचर सदका जारिया बनती सो तो बहुत ख्याल से बहुत डर से पेरेंटिंग करना जैसे ना एक माँ-बाप को कब ज़्यादा बेज़ार होता है तो बोले तो अच्छा बच्चों को समझाती हैं, ये नहीं बेटा ये ऐसा वो ऐसा तो बोल को तब बच्चे समझती हैं भी वो टाइम में और फिर वो गलतियाँ करते बैठती हैं सुस्तागी, लेज़ीनेस, फ़ोन एडिक्शन ये सब भी तो ना हम ना बेसिकली कई का तो उन्हों बच्चे बच्चे का तो बच्चा के कामज करती जो पेरेंट हमें रहती ना हमें उनको संभाल ले जाना बस सब्र सी और बहुत सब्र सी उनकी गलतियों को सुधारना। ये ना यूट्यूब है ना मुझे बहुत यूज़फुल है कई का तो इसमें व्यूज़ आंदे सब्सक्राइबर आंदे नहीं आंदे मुझे क्या इसका फ़र्क पड़ता नहीं। लेकिन इसे मैं एक डॉक्यूमेंट्री के नात यूज़ करती हूँ जो भी मेरे बच्चे की एक्टिविटीज़ रहती ना फ़ोटोज़ जो भी उसके मेमोरेबल मोमेंट्स रहती ना वो सब भी इसमें अपलोड कर को प्राइवेट रख डालती हूँ। जब भी मेरा जी चाहे क्या तो भी वो दिन याद आए बस मेरे चैनल पे उसे मैं सिर्फ़ पर्सनली वॉच कर सके जा। तो ये भी इसका जो अब जो परफ़ॉर्मेंस है ना अब्बास का एक डॉक्यूमेंट्री के ना पूरा इसे मैं ये ब्लॉग में डाल दूँ हूँ। और एक ज़रूरी बात मैं मेरे सर के माँ उनको देना के लिए तुम बच्चों को ना कभी भी बोझ उन्हों का तो बोल को महसूस कराओ ना खो उनसे तुम्हें बहुत बेजार ही करने का महसूस करा ना खो बस ये महसूस कराओ कि उन्होंने बहुत प्रेशियस हमारी लाइफ में सबसे बड़ा गिफ्ट तुम्हें का तो बोल को उनको एहसास दिला वो एहसास दिलाना का तो बोल को तुम्हें एकदम कमज़ोर हो जाओ जैसे हर चीज़ उनकी तुम्हें काम करना तुम्हें खुद हर एक चीज़ ढोना ये ज़रूरत नहीं उनको भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो देखो तुम्हारे वास्ते अम्मी ये करती हैं तुम्हें अम्मी के वास्ते बेहतर करना जैसे मैं तुम्हारे वास्ते कुकिंग करती हूँ तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करती हूँ तो तुम्हें भी इन रिटर्न मुझे तुम्हें पढ़ाई में अच्छे कामों में मेरी मदद करना का तो बोल को वो दिखाओ आजकल क्या हो गया है तो क्या मैं देखी सो एक रील में क्या गए तो बच्चों को एक सर्टेन अमाउंट देना क्या वास्ते का तो एक काम करा को सर्टेन अमाउंट का तो देते रहना गए थे वो आपको उन्होंने पॉकेट मनी के ना सेव कर देंगे थे वो सेव करे सो अमाउंट आपको 3 हिस्सा में डिवाइड कर देंगे थे एक हिस्सा क्या सेविंग्स के वास्ते एक आपको चैरिटी के वास्ते और एक आपको जो भी उनका पसंद की चीज़ है वो खरीदना का तो बोल को मुझे ये लगा ये इसकी क्या ज़रूरत है बच्चे आपको काम आपको पैसे के वास्ते करना करने का उनके दिमाग में बैठ जाता है मुझे ये जो आइडिया है ना पसंद आए मेरे हिसाब से क्या मालूम मैं बच्चा को बोलती हूँ देखो बेटा मैं तुम्हारे वास्ते ये सब करती हूँ तुम्हें इन रिटर्न मुझे क्या देती मैं क्या एक काम करती हूँ तुम्हें इतना मुझे करना का तो बोलती नहीं मैं बस तुम्हारा जो काम है मेरी माँ का मेरी ये ड्यूटी है मैं ये करती हूँ और जो तुम्हारा बच्चा का फ़र्ज़ है तुम्हें वो करना बस अच्छे पढ़ाई करो टाइम को खेलो टाइम को खाओ जो भी है अल्लाह का शुक्र अदा करो टाइम को नमाज़ पढ़ो बस ये रिटर्न में मुझे होना तुम्हें अच्छे बच्चे कहते सो नाम मुझे कमा को देना तो ना मैं ये तीनों बच्चों को भी बोलती रहती हूँ तो तुम ना ये मेरा आइडिया कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट करो अब महीने में एक ना मेरा जो भी स्टॉक हो जाता है जैसे मैं स्टोर कर को रखती हूँ उसे वो भी रिस्टॉक करती हूँ पहले तो आता है घी महीने में एक बार घी बना लेती हूँ और जो ज़्यादा मैं पीनट चटनी खाती हूँ उसके वास्ते भी फली को भून को रख डालती हूँ फिर आपको तिल तिल आपको मेरे हस्बैंड तिल के लड्डू बहुत शौक से खाती हैं और तिल का पाउडर रहता है ना वो भी मिल्क में मिला ले पीती हैं कैल्शियम की जो भी कमी है ना दूर हो जाती बोल को तो वो भी रोस्ट कर ले को उसके लड्डू बना ले को जो भी रिश्ता कोकोनट रहता है ना उसे भी पाउडर बना कर रख लेती हूँ हमें आंध्रा वाले ज़्यादा कोकोनट को यूज़ करती करीज के लिए शोरबे के वास्ते तो वो भी ना पाउडर बना को जो भी रिस्टॉक करना है ना वो सब भी कर लेती हूँ और ये आपको रमज़ान के क्लिप्स ये रमज़ान में मुझे व्लॉग अपलोड करने का टाइम मिला नहीं बस फ़ोन में थे क्लिप्स ये भी ऐड कर डालती हूँ टाइम ना इतना जल्दी जाता है तो घर में है सो कामां को और ये व्लॉगिंग को टाइम ही मिलता नहीं है बस क्या भी नहीं व्लॉग्स डाले जा लेकिन कंसिस्टेंसी सी डाले तो उसकी क्या व्यूवर्स भी बढ़ती हैं सो सब्सक्राइबर्स भी बढ़ती हैं सो गलती मेरी जो शायद मेरे काम में कमी है
इसे इम्प्रूव कर लेंगे का तो बोल को बहुत कोशिश करती हूँ, तो तुम्हें भी ज़रूर साथ देना। अगर मेरा कंटेंट अच्छा दिखे तो ज़रूर एक लाइक कर डालो। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस मैं टाइम वेस्ट करना कर लेती नहीं, जो भी मेरा व्लॉग रहता है ना उससे कुछ ना कुछ एक ज़रूरत बात मैं अपने व्यूवर्स से शेयर करना कर लेती हूँ। वो जाको मुझे सदका ज़रिया बनता है करने का इंटेंशन मेरा। बस ये जो खजूर लाए थे ना हमें ऑर्गेनिक बोल को बहुत ढूंढ को अनंतपुर में मार्केट को ढूंढ को ले लेकर आए। तो मैं बोले का क्या तो जितना ज्यादा चॉइसेस थी ना उतच उतच क्या बोलती हैं कंफ्यूजन में आ जाती है और लास्ट में धोखा खाती है। पहले जो अच्छा दिखता है फर्स्ट टाइम अच्छा दिखता है ना उसे जाना। अब ये देखो हमें ढूंढ ढूंढ को ले लेकर आए ऑर्गेनिक बोल को। 1,000 रुपए का समझो 2,000 1,000 एक्स्ट्रा पे कर को ले लेकर आए, लेकिन इतना वर्थ नहीं थी ये। बस वेस्ट ऑफ मनी कवाया मुझे। तो मेरा क्या कहता हो जो फर्स्ट टाइम आता है कंफ्यूज हुए ना तो बेस्ट दिखता है उसे ले लेना। कितना ज्यादा हमें चॉइस करती कि उतना अच्छे धोखा खाती। इधर थे मोमोज। ऐसा जब भी रूटीन काम बोर करेगा ना वो किचन में वो जिसमें पकाने लगना बोर लिखा तो हमें ऐसा हमारे किचन में हमारे बेडरूम में आ जाती स्टोव की लेको थोड़ा सा माहौल बदलेंगे का तो बोल को। तो ऐसा बेडरूम पे आ गए थे स्टोव रखो और पूरे फैमिली मेंबर्स इकट्ठा बैठ को मोमोज बनाती हैं। तो ये भी क्लिप तुम्हारे साथ शेयर करेंगे कबाया शेयर करती हूँ। बाहर ही जाना पैसे खर्चा करना करने की बात नहीं, बोर मारा करना थोड़ा सा माहौल को बदलाव को देखो। जो रूटीन किचन में काम करती ना उससे हटकर डिफरेंट से काम करेगा ना दिमाग भी बहुत रिफ्रेश हो जाता है। तो थोड़े मोमोज को हमें स्टीम कर लिए थे और स्टीम करे सो मोमोज को आपको थोड़े सॉसेस डाल कर टॉस कर लिए थे। तंदूरी मोमोज ये भी बहुत अच्छे थे। और इधर बनाए थे हमें ज़बरदस्त सा किटकैट चॉकलेट मिल्क शेक। अब्बास को ना बहुत शौक है डिफरेंट डिफरेंट जो भी शेक्स रहती मिल्क शेक्स रहती है उसे ट्राई करने का। और साथ में बनाए थे ब्रेड पिज़्ज़ा। बस मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम।